नाउ सो आगे हम लोग जाएंगे, तो इसलिए वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइफॉइड एंड इट्स स्प्रेड. So now, as this boy asked, that sir, what is Vidal test? तो एक्चुअली जो वाइडल टेस्ट है, ये एक टेस्ट डिवाइस किया गया था इन ऑर्डर टू डिटेक्ट व्हाट, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट टाइफॉइड. है टाइफॉइड. ना? तो टाइफॉइड को डिटेक्ट करने के लिए आपका वाइडल टेस्ट डिटेक्ट किया था. ठीक है जी. तो वही उसी को हम लोग वाइडल्स टेस्ट बोलते हैं. एंड सो दिस इज द टेस्ट. So in 1896 and named after its inventor George Fernand Vidal, is an indirect agglutination test for enteric fever or undulant fever, whereby bacteria causing typhoid is mixed with a serum containing specific antibodies obtained from an infected individual. ठीक है, तो उसके बॉडी से हमने निकाल के डाला. In case of salmonella infection, it is a demonstration of the presence of Osoma false positive result. Okay, इसको Osoma false positive result बोलते हैं. Test results need to be interpreted carefully to account for any history of enteric fever, typhoid, vaccination and general level of antibodies in the population. Now, अभी आप देखोगे कोरोना केस में भी जो टेस्ट होता है, एक्चुअली दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टेस्ट. आप जानते हो कि नहीं, कोरोना लेवल में क्या टेस्ट होता है? हम लोग प्लाज्मा नहीं, जो टेस्ट होता है वो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर. उसका फुल फॉर्म जानते हो कि नहीं? तो इसीलिए तो ये भी एक पीसीआर रिएक्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. बुझिएला? तो नाउ एक्चुअली उसमें क्या होता है, वी आर आल्सो डिटेक्टिंग व्हाट, उसका एक एंजाइम डिटेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये एंजाइम है तो टेक्निकली वायरस भी होगा. एंड हम लोग देख रहे हैं कि एंटीबॉडी फ्लेयर हो रहा है, मीन्स आपका आईजीजी आईजीएम बढ़ रहा है. ठीक है, बट ये तो आपका नॉर्मली भी हो सकता है, कोई और बीमारी के लिए भी हो सकता है कि नहीं? इसलिए आपको प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द डाटा करने का जरूरत है. अंडरस्टैंड? एंड आर दे डूइंग इट और नॉट, वी डोंट नो, क्योंकि अभी काफी सवाल उस टेस्टिंग पे भी बन रहा है. उसी तरह वाइडल टेस्ट वाला आउ गोटे टेस्ट अच्छी टाइफिडॉट टेस्ट. ठीक है, so it is another test used to ascertain the diagnosis of typhoid fever. Okay, as with all serological tests, the rise in antibody levels need to perform diagnostics, which takes 7 to 14 days, which limits its applicability in early diagnosis. भाई ये टेस्ट 7 से 14 दिन लेगा, तो इसलिए इसको जल्दबाजी में तो आप नहीं कर सकते. Other meanings of diagnosing Salmonella typhi include cultures of blood, urine and feces. These organisms produce, ये बहुत important है, these organisms produce hydrogen sulfide from thiosulfate and can be identified easily on differential media such as bismuth sulfide agar. तो आप क्या लोगे, बिस्मथ सल्फाइड अगर लोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें थायोसल्फेट होता है. तो ये जो थायोसल्फेट अगर आप दोगे सैल्मोनेला टाइफी को, वो उससे H2S गैस प्रोड्यूस करेगा. एंड H2S गैस को तो मेरे ख्याल से आप पहचान लोगे ना क्या? आपने H2S आपने H2S ऐसे लगा कि गति ने कुछ किया, तो गति क्या बोलता, आई डिडंट डू इट शैलेश, so like that. Okay, so like that. तो समझ रहे हो? इसमें जैसे 3 इडियट्स का जो बोलेगा साइलेंसर. yes. तो इसलिए गौती क्या बोलता है, आई डिडंट डू इट शैलेश, तो वो गौती हर समय शैलेश पे डाउट करता है एंड सो ऑन. चलिए, तो ये आपके वाइडल टेस्ट है जो कि एक्चुअली कॉमनली यूज होता है.
with respect to typhoid. ठीक है, चलिए तो अब उसके बाद हम लोग एक डिजीज डिस्कस करेंगे। कौन सा? सेकंड में कौन सा डिजीज है बोलो? मैं आपको दिखा रहा हूं, आपका प्यारा हमारा न्यारा क्या? निमोनिया। बट इडियट, आपका प्यारा हमारा एनसीईआरटी आपका प्यारा हमारा न्यारा निमोनिया। ये डॉक्टर सुप्रीत का भेजा आउट हो गया है। अरे सुप्रीत का तो भाई आ गया है, मालूम है कि नहीं? मैंने तुम्हारा 11th में कौन भी, सर? हाँ, डॉक्टर गिरिजा भूषण स्वाई ना, क्या है उसका नाम, वो भी अभी से डॉक्टर स्वाई? नहीं, वो भी अभी से डॉक्टर यूज कर रहा है। तो जैसे डॉक्टर सुप्रीत रथा लिखता है कि नहीं, तो वैसे वो लड़का सर, भी, हाँ, सर आर्यन में मेरे दोस्त लोग पढ़ते हैं, उनके टीचर लोग आके हर दिन के मतलब बोलते हैं तुम्हारे नोट्स में डॉक्टर लिखो पूरा, हाँ। डॉक्टर और तुम्हारा नाम। क्यों बोलो तो? पता ऐसा नहीं। क्योंकि वो होने वाले नहीं है ना, इसीलिए। आप तो कम से कम सपने में तो हो जाओ, चला कि नहीं? तो लाए सर आपका ना ऐसा एक सारा सब रिकॉर्डेड वीडियो से ये ऐसे ऐसे एक पार्ट निकाल के सैवेज जजेस कंपाइलेशन एक हाँ। निकालना चाहिए। हाँ, अरे सुनो तो, मेरा भी एक दोस्त है जो पीयूष, ही इज द लीड टीचर ऑफ आइलैंड ना, तो वो भाषण देता रहता है, दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनो, दुनिया को उखाड़ दो, ऐसे ऐसे। मैंने बोला पढ़ाओगे, घोसाओगे एनसीईआरटी एंड बेस्ट डॉक्टर बनेगा। अरे यू वोंट बिलीव, एलेनाइट्स जो है ना, उनको एक लाइन समझ में नहीं आता है मेडिकल स्कूल में। फाइन, एक लाइन। क्यों मालूम है? वो सब घोष के चले गए हैं। They know that A. Student made the first genetic map, but they don't know what is genetic map. हाँ, जूस बाबा जूस, समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी ने ଗୋଟେ लाइन दे ଦେଇଛି, A. Student made the chromosomal map, finished, समझ रहे हो? And P and Q symbols are used, finished. इतनी खाली ଦେଇଛି, किंतु उस पे नीट में 2 क्वेश्चन आ गया, who made the first chromosomal map and which symbols are used. तो तुम खुद सोचो, have you read that in your class or not? यस सर। यस सर। उसको क्या कहते हैं, देख रहे हो? सर किसको? अरे वो P by Q को हम लोग क्या कहते हैं? What is that concept? सर वो जो Centromeric ऊपर सेंट्रोमेरिक इंडेक्स, इंडेक्स। समझ रहे हो? तो इसलिए सेंट्रोमेरिक इंडेक्स जो है, अगर सेंट्रोमेरिक इंडेक्स है 1.2, तो विच क्रोमोसोम इट इज? P by Q equals to 1.2 मतलब 1/2। 1/2। हाँ। सर मतलब ऊपर सब छोटा है, नीचे बड़ा है, सब सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक भी हो सकता है। सर वो लेस देन 1.5 लेस होता है। देन होता है ना सर। यस सर। तो इसीलिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्म्स? 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो अगर लेस देन 1/3 ग्रेटर देन 2/3 होगा तो वो एक्रोसेंट्रिक होगा। एक्रोसेंट्रिक होगा। चलो गुड। बट ये सब देख रहे हो, वो नहीं पढ़ा है, वो लोग खाली पढ़ा दिए होंगे क्या, बस दैट लाइन घुसे दी। तो समझ रहे हो, इसलिए डॉक्टर लिखने में क्या है, उसको बनना भी पड़ता है, समझे? एक्चुअली दे क्राई इन मेडिकल स्कूल्स। वो तुम जानोगे कि नहीं, जब तुम भी जाओगे, तुम्हारे पास में भी एलेनाइट बैठेंगे कि नहीं? चलिए नाउ, सो आप इधर आ जाइए, आप सबका प्यारा हमारा न्यारा बुक। तो ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। नालू सुनिए, so Salmonella typhi is the pathogenic bacterium which causes typhoid fever in humans. These pathogens generally occur in small intestine through food, water, contaminated water with them, and migrate to other organs through blood. Sustained high fever, देख रहे हो, 39 डिग्री से 40 डिग्री आपके बॉडी में रहेगा। मीन्स फीवर टा सब बड़े रहिबो, ठीक है जी। वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन,
headache, loss of appetite, okay, are some common symptoms. But serious cases में क्या होगा? Intestine में छेद हो जाएगा, देख रहे हो? That is called your क्या? Perforations in the intestine and death. Oh. ठीक है? ulcers. Sir, अल्सर sir में घाव, temperature जो ଦେଇଛି Yes. टेम्परेचर ଦେଇଛି sir ना? sustained high fever जो ଦେଇଛି हाँ 39 to 40 डिग्री सेल्सियस हाँ। नॉर्मल तो से 100 रु क्रॉस करबे एटा सेल्सियस माने एत्ती केमति बेसी ही परिबो shut up. सेटा फारेनहाइट रे थाए वो फ़ारेनहाइट तो फारेनहाइट रे थिला ना समझेगा ना? प्लस 273 कौन 97.6 97.6 जो है वो फ़ारेनहाइट में होगा नॉर्मल, 37 जो है वो सेंटीग्रेड में होगा नॉर्मल। वो एक फॉर्मूला नहीं है, C/9 F - Yes, sir. 32 C ऐसा into कुछ? 9 by 5%. Yes, sir. हाँ जो भी है वो अब मेरे को याद अब नहीं है वो सब, चला? तो वो करोगे तो अपने आप ये आ जाएगा। चलिए, नाउ टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट, होता है लिखा ही है इन लोगों ने। एंड मैरी मैलोन का भी स्टोरी हमने पढ़ लिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे निमोनिया, ठीक है? सो निमोनिया ने हमें जो भल डिजीज टे पढ़िया। सो लेट मी शो यू ए ग्राफ, फोटोग्राफ। आज हम लोग थोड़ा मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर फोटोग्राफ है अबाउट मलेरिया। नाउ जो मलेरियल पैरासाइट है वो डाइजेनेटिक है। तो यू नो व्हाट इज द मलेरियल पैरासाइट? बोलो। प्लाज्मोडियम Plasmodium. मलेरिया। तो उसका जो पैरासाइट कौन है? पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। एंड ये 4 स्पीशीज है। कौन सा? फैल्सीपेरम। नंबर 2 इज मलेरिया। ओके, नंबर 3 इज क्या? वाइवैक्स। वाइवैक्स एंड नंबर 4 इज ओवेल, ओभाले। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग स्पीशीज हैं एंड दे कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। ओके, तो मलेरिया अलग अलग प्रकार का होगा। तो क्या होगा देखो, तो जो मलेरिया है मलेरिया, तो उसमें टाइप नंबर 1 क्या है? टर्शियन। टर्शियन का मतलब क्या है? फीवर या सिम्टम्स रिपीट एवरी 3rd डे। ओके, तो हर 3rd डे में रिपीट करेगा। सो आफ्टर कितना आवर? 48 आवर्स। ओके, तो इस केस में 48 घंटे बाद आपका सिम्टम्स रिपीट करेगा। अंडरस्टूड? आफ्टर 48 आवर्स। तापरे सेकंड है क्वार्टन। क्वार्टन या कोटिडियन। तो इसका मतलब क्या है? आफ्टर 4th day. आफ्टर 72 आवर्स। आफ्टर 72 आवर्स माने एवरी 4th डे आपको सिम्टम आएगा। क्लियर? तो ये आपका अलग अलग टाइप ऑफ मलेरिया हो गया। नाउ मलेरिया अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। तो बेनाइन मलेरिया। बेनाइन मलेरिया मतलब क्या होता है? लेस हार्मफुल। हार्मलेस तो हम कह नहीं सकते, लेस हार्मफुल मतलब इससे मरोगे नहीं। एंड मैलिग्नेंट मलेरिया माने दिस इज हाईली फेटल। ओके, ये इवन मार देगा। ठीक है जी। सो ये आपका स्टोरी है। नाउ ये जो पैथोजन है आपका, ये डाइजेनेटिक होता है। दिस पैथोजन, ओके, जो प्लाज्मोडियम आस्था जो है वो क्या है? वो डाइजेनेटिक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेनेटिक? दो होस्ट में सर लाइफ साइकिल ऑर्गेनिजम्स
तो complete life प्राइमरी cycle. होस्ट कौन है? प्राइमरी Human being. होस्ट, प्राइमरी होस्ट कौन है? एनोफिलिस ह्यूमन। फीमेल। Anopheles. प्राइमरी होस्ट जो है वो ह्यूमन होता है, ओके, एंड उसमें एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है, अंडरस्टैंड? एंड जो इंटरमीडिएट होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट क्या है बोलो? दैट इज योर Female फीमेल Female Female Anopheles. एनोफिलिस, एंड ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल उसके अंदर हो रहा है। एक थर्ड कंसेप्ट है रिजर्वायर होस्ट। रिजर्वायर होस्ट ये आपके मंकीज होते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या होता है? साइकिल हॉल्टेड। इज इट करेक्ट है? मैं गलत लिखा हूं? एक्चुअली प्राइमरी होस्ट हम किसको कहते हैं? जिसमें पहले जिसमें होता ज्यादा उसके बाद time रहते जाता है। बोलो। आएगा। अरे कर्नाटक में सर प्राइमरी होस्ट मतलब जिसके अंदर पहले आता है प्राइमरी फर्स्ट। यस, एनी मोर आंसर्स? हैं ज्यादा टाइम जहाँ रहते हैं लिखू सर, मैंने नेट एनोफिलिस लिखू छी प्राइमरी होस्ट है। नेट में एनाफिलिस लिखा है? हाँ वो गलत है। हाँ, कौन सा नेट में देख लिया? सेमटी गूगल ले सर मारते। मैंने कौन सा सोर्स देख रहे हो? मैंने और क्या लिखा है? कौन? एनसीबीआई, एनएलएम, एनआईएच गवर्नमेंट कौन? ओके ओके। एक्चुअली प्राइमरी होस्ट का मतलब क्या है बोलिए? कहेंगे ना इधर आई विल क्रॉस चेक दैट आल्सो, बट प्रॉब्लम क्या है? इन केस ऑफ मरेगा कौन? सपोज जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी होस्ट होता है। सुनो, कंसेप्ट इज करेक्ट सर, महंत बोल रहा है जहाँ सेक्सुअल हाँ, लाइफ सर। होगा तो वो वो है primary। प्राइमरी होस्ट, एंड जहाँ एसेक्सुअल लाइफ होगा वो है क्या? आपका सेकेंडरी और सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट। बट किसके मौत से आपको दुख होगा? इंसान के ना मच्छर के? इंसान। इंसान के। तो ऑलवेज याद रखेंगे जब इंसान की बात है